हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सरसाइज 4.4 हमारी चल रही है। हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन प्रीवियस सेशन में डन किया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास। Is it possible to design a rectangular mango groove whose length is twice than its breadth and area is 800 square meter? क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक रेक्टेंगुलर शेप का मैंगो ग्रूव यानी कि पेटी बनाई जा सके जिसका लेंथ उसकी ब्रेथ से डबल हो और एरिया 800 स्क्वायर मीटर हो? इफ सो, अगर है तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो जब भी क्वेश्चन हमें क्वाड्रेटिक में इस तरीके से मिले इज इट पॉसिबल, तो इसका मतलब है हमें पहले ये फाइंड करना है कि क्या रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। मतलब नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं। अगर रियल रूट्स फाइंड होते हैं तो फिर आप आगे सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर हमने विदाउट नेचर ऑफ रूट्स बताए सीधा आंसर अपना कैलकुलेट कर दिया तो हमारे वहां पे मार्क्स कट जाएंगे। और आपको पता है कि जो नेचर ऑफ रूट्स है वो पता करने के लिए हम लोग किसकी हेल्प लेते हैं? नेचर का रूट्स के नेचर फाइंड करने के लिए हम लोग डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सॉल्यूशन को। लेट द ब्रेथ ऑफ मैंगो ग्रुप, ब्रेड्थ हम लोग एक्स लेट कर लेते हैं। हमने ब्रेड्थ क्यों लेट किया? ताकि जो लेंथ है अब इससे डबल है तो हमें लेंथ को कंसिडर करना आसान हो जाएगा। तो जो लेंथ है मैंगो ग्रुप की वो ट्वाइस यानी कि 2x हो गई। अब जो एरिया है वो हमें पता है क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। जो लेंथ है वो है 2x और जो ब्रेड्थ है वो है x। और एरिया हमें कितना गिवन है? 800 स्क्वायर मीटर। तो यानी कि अपने पास क्या बन जाएगा? 2x स्क्वायर, 800 इधर आके माइनस का इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्म बन चुकी है, लेकिन यहाँ पे x वाली टर्म नहीं है तो मैं 0x यहाँ पे लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हमें पहले चेक करने हैं रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स तो a 2 हो गया है, b x का कोफिशिएंट 0 है एंड कांस्टेंट c इज माइनस का 800। तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, b स्क्वेयर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू 0 तो 0 का स्क्वायर, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू माइनस का 800 है। तो 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 8 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 8 64 डबल 0। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 6400 आ गई है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? एज d इज ग्रेटर देन 0 विच implies रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब डिफरेंट रूट्स आर पॉसिबल। तो रियल और डिफरेंट वैल्यूज जो है वो पॉसिबल हैं। तो अब हम लोग आगे इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। एक बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पे ताकि सॉल्यूशन अलग रहे। चलिए, तो ये बॉक्स हमने बना दिया है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एज यू नो, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a होता है। माइनस बी की वैल्यू 0 है तो 0 लिख देंगे, रूट डी, डी की वैल्यू 6400 है अपॉन 2a, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 0 तो खत्म ही हो जाएगा। तो प्लस माइनस 6400 का रूट 80 होता है और 2 इंटू 2 4 होता है। तो मतलब इसको सॉल्व करके मेरे पास x आ गया प्लस एंड माइनस 20।
x की वैल्यू जो -20 है वो तो हो जाएगी रिजेक्ट, क्योंकि कभी भी जो ब्रेथ है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो लिख देंगे x इज इक्वल टू -20 इज इक्वल टू रिजेक्ट, एज ब्रेथ कैन नेवर बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होती। तो फिर इसका मतलब है x की वैल्यू 20 मीटर जो है वो हमारा आंसर आ जाएगी। लेंथ 2 × x यानी कि 2 × 20 40 मीटर आ जाएगी। तो लेंथ ब्रेड से डबल हो गई है, मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हो आंसर विल बी 800 मीटर स्क्वायर मीटर। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना और रूट चेक करवाना जरूरी है, नहीं तो नंबर कटेंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। तो वही बात फिर आ गई, फॉलोइंग सिचुएशन क्या पॉसिबल है, तो यानी कि डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। इफ सो अगर हाँ तो फिर प्रेजेंटेज पता करनी है। क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। दो फ्रेंड्स हैं, उनकी एज का जो सम है वो 20 ईयर्स है। जो भी उम्र है दोनों की उसका अगर ऐड करेंगे तो 20 ईयर्स बनेगा। 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। उनकी एज का जो प्रोडक्ट था वो 48 ईयर्स था। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, पहले फ्रेंड की एज एक्स ईयर्स लेट कर लेते हैं। तो सेकंड फ्रेंड की जो एज है वो क्या हो जाएगी, 20 - x ईयर्स हो जाएगी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या है, 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले। तो 4 साल पहले फर्स्ट फ्रेंड की एज है x-4, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, और सेकंड फ्रेंड जो 20 - x है इसमें भी 4 माइनस कर देंगे। इनका प्रोडक्ट जो है वो 48 है। तो x-4 मल्टीप्लाई बाय 20 में से 4 गया 16 माइनस x इज इक्वल टू 48। तो x इंटू 16 16x, x इंटू x स्क्वेयर, -4 इंटू 16 -64, माइनस माइनस प्लस 4x इज इक्वल टू 48। तो सबसे पहले एक्स स्क्वेयर वाली टर्म लिखेंगे, 16x प्लस 4x हो गया 20x, 48 इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो माइनस का एक्स स्क्वेयर प्लस का 20x माइनस का 112 इज इक्वल टू 0। अब नेगेटिव साइन को एक्स स्क्वेयर से एलिमिनेट करने के लिए सारे साइन हम लोग चेंज कर देंगे। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब चेक करेंगे क्योंकि जरूरी है, उन्होंने कहा हुआ है। डिस्क्रिमिनेंट के लिए ए बी और सी को पहले डिफाइन करना है मुझे। तो ए जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर 1 है, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस का 20, कांस्टेंट सी इज 112। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला b² - 4ac। सबसे पहले 20 माइनस का है उसका स्क्वायर, ए की मल्टीप्लाई 1 और सी की वैल्यू 112। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 20 का स्क्वायर 400 होता है, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 448। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू माइनस का 48 हो गई। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, एज डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। तो इसका मतलब है कि कोई रियल रूट पॉसिबल नहीं है, कोई रियल रूट पॉसिबल नहीं है। सो सच सिचुएशन सच की जगह गिवन लिख देते हैं हम लोग। सो गिवन सिचुएशन इज नॉट
पॉसिबल, तो ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। आगे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि डी नेगेटिव आ गया, हमारा आंसर रियल वैल्यू नहीं मिलेगी और इसीलिए ये आंसर यहीं पर एंड हो जाएगा। फिफ्थ वन देखिए, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 स्क्वायर मीटर? क्या पॉसिबल है एक ऐसा पार्क डिजाइन करना जिसका पेरीमीटर तो 80 मीटर हो और एरिया 400 स्क्वायर मीटर हो? अगर हाँ तो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ पता करें। चलिए कर लेते हैं पता। लेट द लेंथ ऑफ द पार्क, पार्क की जो लेंथ है उसको हम लोग क्या लेट कर लेते हैं, एक्स मीटर, और जो ब्रेड्थ है पार्क की उसे हम लोग लेट कर लेते हैं वाई मीटर। दो वेरिएबल्स बन गए, लेकिन आगे कंडीशंस ऐसी हैं कि सिंगल वेरिएबल हम लोग बना लेंगे। तो पहली कंडीशन क्या है कि जो पेरीमीटर है पार्क का वो 80 मीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर इज इक्वल टू 80 मीटर। अब हमें पता है जो पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का उसका फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो यहां से लेंथ एक्स पुट कर देंगे, ब्रेड्थ वाई पुट कर देंगे, इज इक्वल टू 80। 2 इधर मल्टीप्लाई में है, जब उधर शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। तो y यहां से हम लोग फाइंड कर लेंगे 40 माइनस एक्स, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। तो ये फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंगली हमारे पास x और y के बीच में एक रिलेशन आ गया। अब चलते हैं सेकंड इक्वेशन की तरफ, एक लाइन लगा देते हैं ताकि अलग अलग रहे ये सिस्टम। ओके, नाउ सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंगली क्या है, दिस इज क्वेश्चन, कंडीशन लिख लेंगे। ये कंडीशन फर्स्ट थी। एरिया, जो एरिया है पार्क का दैट इज गिवन एज 400 स्क्वायर मीटर, एंड यू नो एरिया इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। लेंथ है हमारे पास x, ब्रेड्थ है y, इज इक्वल टू 400। हम लोग अब क्या करेंगे, y की जो वैल्यू है 40 माइनस एक्स 1 से पुट कर देंगे फ्रॉम 1, क्योंकि सिंगल वेरिएबल बनाना जरूरी है तभी सॉल्व हो पाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दें 40x माइनस एक्स स्क्वेयर, 400 इधर आके माइनस, तो माइनस एक्स स्क्वेयर बड़ी पावर 40x छोटी पावर देन कांस्टेंट, प्रॉपर फॉर्म में लिख लिया। नेगेटिव कॉमन निकाल देंगे या फिर सभी टर्म्स के साइन चेंज कर देंगे। पॉसिबिलिटी की बात की है तो यानी कि पहले डी निकालना जरूरी है। तो ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है, बी -40, सी इज 400। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला इज बी स्क्वेयर -4ac। तो बी होता है माइनस का 40, ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है 400। तो ये आपका आ जाएगा 1600 माइनस 1600 तो इक्वल टू 0। तो डी की वैल्यू अगर 0 होती है तो रियल रूट पॉसिबल होते हैं। तो डी इज 0, रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। तो हम लोग लिख देंगे सो गिवन सिचुएशन इज पॉसिबल, ये जरूर लिख दें यहाँ पे क्योंकि पूछा हुआ है ना, तो हम लोग ये मतलब लिख देंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन में हमने लिखी नहीं थी, यहाँ पे यहाँ पे आ गया था ना, तो यहाँ पे भी लिख देंगे। सो गिवन सिचुएशन
इज पॉसिबल, ठीक है ना। जैसे हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा कि डी नेगेटिव आ गया तो सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, और आज अभी इसी क्वेश्चन में रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट सो गिवन सिचुएशन इज पॉसिबल। तो x की वैल्यू निकालनी है। जब d जीरो होता है तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, -b/2a। दो बार हम लोग इसको लिख देते थे क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट तो जीरो है। b की वैल्यू -40 है, 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू 1 है, दो बार लिख देंगे। सेम चीज, क्योंकि इक्वल रूट्स तभी आएंगे, माइनस माइनस प्लस, तो 40/2, यहाँ पर भी 40/2, तो कटिंग करके यू विल गेट 20। तो इसका मतलब है कि जो लेंथ है पाथ की वो 20 मीटर है। अगर मुझे ब्रेड्थ पता करनी है तो मैं x की वैल्यू 21 में पुट कर दूंगा। ये सॉल्यूशन के लास्ट में जाएगी कहानी, इसको लिख देते हैं अपन लास्ट में। तो पुट x इज इक्वल टू 20 इन 1, तो y इज इक्वल टू 40 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 20। तो यानी कि ब्रेथ भी 20 मीटर आ गई। तो 20 लेंथ का मीटर का पार्क है, 20 मीटर की ब्रेथ है, और इस तरीके से ये पॉसिबिलिटी है। अब आप कहोगे कि तो स्क्वायर बन गया क्योंकि लेंथ और ब्रेथ सेम है, लेकिन हर स्क्वायर रिक्टेंगल होती है। हर रिक्टेंगल रिक्टेंगल स्क्वायर नहीं होता, लेकिन स्क्वायर रिक्टेंगल होती है, तो इसीलिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 भी हम लोगों का डन हुआ। तो एक्सरसाइज 4.4 हमारी इसी के साथ फिनिश हुई। चैप्टर नंबर 4 हमारा फिनिश हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, लेकिन जैसे मैं पहले भी बोलता हूँ, जब तक आप सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खुद करके नहीं देखेंगे, आपको पता नहीं चल पाएगा कि सच में आपको कुछ समझ में आया है या नहीं है। इसकी एग्जाम्पल्स भी साथ साथ करते रहेंगे तो बहुत ज्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि एग्जाम्पल से भी फाइनल में क्वेश्चंस एज इट इज पुट अप होते हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में विद न्यू चैप्टर। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए, जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।